इरेडा के शेयर पर एक व्यू चाहिए आपसे, क्योंकि हमने देखा कि नतीजे एनपीए के फ्रंट पर तो काफ़ी ख़राब थे इरेडा के। और पिछले अगर हम 2 हफ्ते की बात करें तो बहुत ही नैरो रेंज में शेयर घूम रहा था, 165 से 170 के बीच में। आज क्रैक आया है नतीजों के बाद और शेयर 6% गिरकर 160 के आसपास है। यहाँ से आप फर्दर बिकवाली का प्रेशर देख रहे हैं राजेश जी इसमें? आई थिंक स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी भी वीक ही है और स्टॉक में जरूर कुछ समय के लिए हमने एक कंसोलिडेशन देखा था, बट वो कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकडाउन यहाँ पे आते हुए देखने को मिला है। और जिस तरीके से अब वीकली चार्ट पे ब्रेकडाउन बना है, हमें लगता है ये 164-65 के नीचे अगर सस्टेन रहेगा तो इसके लोअर साइड के टारगेट 150 145 की तरफ भी आते हुए दिख सकते। तो स्ट्रक्चर अभी वीक है। जब तक ये स्टॉक 175 180 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, छोटे मोटे उछाल में इसमें हमें लगता है सप्लाई प्रेशर बना रहेगा। जब तक 175 180 के बीच में के ऊपर नहीं जाता है तब तक सप्लाई का प्रेशर रहेगा इस शेयर में। आज वीकनेस वाले मार्केट में भी ना एक ऐसा शेयर चल रहा है जिसको लेकर ना बहुत उम्मीदें लोग करते नहीं हैं। शेयर है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक हमने देखा कि 200 रुपये के ऊपर निकलने के बाद लगातार मजबूत है ये, और आज हम देख रहे हैं कि 4% के अच्छे गेंस हैं। बढ़िया सॉलिड तरीके से ये चल रहा है और 265 रुपये का भाव है। तपन जी, आरबीएल बैंक कितने कन्विंस्ड हैं आप? अगर मान लीजिए किसी को निवेश करना हो, आपको ये बैंक सही लगता है या फिर बड़े बैंकों की तरफ ही जाएं? जी अभिषेक, देखो, ये आरबीएल बैंक की बात करें तो ये चढ़ाव और उतार चलता रहता है इसमें, और काफी मूवमेंट, वॉलेटाइल मूवमेंट आते हैं इस बैंक में। लेकिन अगर आप देखो तो उस तरह से परफॉर्म नहीं किया बैंक ने जो तरह से एक्सपेक्टेशन था, और वही प्रॉब्लम हो रहा है। मैनेजमेंट में भी काफी इश्यूज है, और एट द एंड ऑफ द डे काफी सारे नेगेटिव भी अगर हम लोग देखें तो जहां उनका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया था कि उन्होंने बहुत ही हाई प्रोविजन किए थे Q4 में भी, अगर आपको याद है तो ऑलमोस्ट 69 करोड़ के। और खास करके उनको जो माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। तो आगे जाके भी जिस तरह की मैनेजमेंट कॉमेडी में आई वॉज नॉट कन्विंस एट ऑल। और क्योंकि क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर में आपके काफी सारे कॉम्पिटिटर्स है, वो बैंक बहुत ही अच्छा कर रहे हैं नॉन स्टॉप। अगर आप देखो तो प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छा है, क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छा रहा है। तो यहाँ मुझे अभी भी वीक लग रहा है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी वीक लग रही है। हाँ, वॉलेटाइल मूवमेंट्स ऊपर नीचे आएंगे, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के एंगल से देखो, आई थिंक उनके काउंटर पार्ट्स काफी बेटर है कंपेयर टू आरबीएल बैंक। तो मैं आरबीएल बैंक को स्किप करूंगा यहाँ। ये बाकी बैंकों पर आप फोकस करके चलिए। और आरबीएल बैंक के लिए हाँ, एफनो बैन में भी है। और मानसी, जो पिछले तिमाही के जो नतीजे आए थे ना, वो मतलब कमजोर थे। अदर इनकम का कंपोनेंट ज्यादा था, बावजूद उसके हमने देखा था कि जो मुनाफा था इनका 80% डाउन हुआ था। हालांकि एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया था। लेकिन अब ये शेयर चल रहा है तो पूछना बनता है, इसी बहाने चेक हो गया कि अच्छा बेहतर क्या है। तो आप तेजी के चक्कर में ना पड़े, जो सॉलिड जहां परफॉर्मेंस है उनके पास जाएं, फाइनेंशियल मैट्रिक्स जिनके अच्छे हों। चलिए एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए बीटीएसटी और एसटीबीटी के ट्रेड समझने की कोशिश करेंगे, और अगले हफ्ते कौन से नतीजे, कौन से ट्रिगर्स बाजार के लिए काम आएंगे, इन पर भी करेंगे चर्चा। आप बने रहिए हमारे साथ।